नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश कुमार, कंप्यूटर ऑपरेटर अनूपगढ़। आज अपने बात करेंगे नंबर सिस्टम और सिस्टम यूनिट के बारे में। नंबर सिस्टम, जैसे कि आप जानते हैं, कंप्यूटर मानवीय भाषा में कार्य नहीं करता है। यह न तो मानवीय भाषा के डेटा रीड कर सकता है और न ही मानवीय भाषा में गणनाएं कर सकता है। कंप्यूटर डेटा पर गणना करने, सूचना स्टोर करने तथा आउटपुट संबंधी सभी कार्य एक विशेष कैरेक्टर कोड फॉर्म में करता है। इसी कारण से कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट तथा आउटपुट इंटरफेस की आवश्यकता होती है। अतः हमारे लिए ये जानना आवश्यक है कि नंबर सिस्टम क्या है तथा कितने प्रकार का होता है। इलेक्ट्रॉनिकल डाटा, जैसे कि आप जानते हैं, कंप्यूटर मानवीय भाषा में कार्य नहीं करता है। यह न तो मानवीय भाषा के डेटा रीड कर सकता है और न ही मानवीय भाषा में गणनाएं कर सकता है। कंप्यूटर डेटा पर गणनाएं करने, सूचना स्टोर करने तथा आउटपुट संबंधी सभी कार्य एक विशेष कैरेक्टर कोड फॉर्म में करता है। इसी कारण से कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट इंटरफेस की आवश्यकता होती है। अतः हमारे लिए ये जानना आवश्यक है कि नंबर सिस्टम क्या है तथा कंप्यूटर कन्वर्जन किस प्रकार करता है। यह निम्न दो प्रकार का होता है। नॉन पोजिशनल नंबर व नंबर नॉन पोजिशनल नंबर वे नंबर होते हैं जिन पर गणितीय गणनाएं नहीं की जा सकती, जैसे 1, 2, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ए, बी, सी इत्यादि। पोजिशनल नंबर वह नंबर होते हैं जिन पर गणितीय क्रियाएं आसानी से की जा सकती है। पोजिशनल नंबर सिस्टम चार प्रकार का होता है: डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑप्टिकल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। गणना से संबंधित कार्य करने के लिए डेसिमल नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। इसका बेस 10 होता है, अर्थात इसमें 10 संख्याएं 0 से 9 होती हैं। कंप्यूटर सिस्टम प्रत्येक कार्य को करने के लिए बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग करता है। इसका आधार 2 होता है, इसलिए इसमें केवल दो ही संख्याएं 0, 0, 1 होती है। इन्हें बिट कहा जाता है। नंबर सिस्टम के प्रकार: डेसिमल नंबर सिस्टम गणना से संबंधित कार्य करने के लिए डेसिमल नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। इसका बेस 10 होता है, अर्थात इसमें 10 संख्याएं 0 to 9 होती है। उदाहरण जो आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये इस प्रकार है: ब्रैकेट 5 4 5 ब्रैकेट 1 10। इसकी गणना इस प्रकार की जाती है: 5 स्क्वायर 4 1 5 0। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इसको किस प्रकार। ठीक है, अगला अपना पॉइंट है बाइनरी नंबर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम प्रत्येक कार्य को करने के लिए बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग करता है, जिसका आधार 2 होता है। इसलिए इसमें केवल दो ही संख्याएं 0 0 10 0 1 होती है। इन्हें बिट बाइनरी डिजिट कहा जाता है। उदाहरण ये आपके सामने स्क्रीन पे। ठीक है, तीसरा है अपना ऑप्टिकल नंबर सिस्टम। ऑप्टिकल नंबर सिस्टम में 8 0 से 7 संख्याएं होती है तथा इसका आधार 8 होता है। 3 बाइनरी बिट्स का समूह एक डिजिट को प्रदर्शित करता है। नीचे दिए गई सारणी में ऑप्टिकल नंबर तथा उनके समान बाइनरी बिट्स के समूह को प्रदर्शित
किया गया है। ऑप्टिकल नंबर सिस्टम। ऑप्टिकल नंबर बाइनरी समूह है। ऑप्टिकल नंबर बाइनरी समूह है। शून्य का होता है शून्य, 1 0 0 1, 2 का 0 1 0, 3 का 0 1 1, 4 का 1 0 0, 5 का 1 0 1, 6 का 1 1 0, 7 का 1 1 1। अगला पॉइंट अपना हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का आधार 16 होता है, अर्थात इसमें 16 संख्याएं 0 से 15 होती है। इसमें 0 से 9 तक की प्रथम 10 संख्याएं जो डेसिमल नंबर सिस्टम के समान ही होती है तथा आगे 10 को A, 11 को B, 12 को C, 13 को D, 14 को E तथा 15 को F द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक डेसिमल डिजिट 4 बाइनरी बिट्स के समूह के बराबर होता है। नीचे दी गई सारणी में हेक्साडेसिमल नंबर तथा उसके समान बाइनरी बिट्स के समूह को प्रदर्शित किया गया है। हेक्साडेसिमल नंबर बाइनरी समूह है। 0 का 0 0 0, 1 का जो आपने पहले अभी ये ऊपर वाली सारणी देखती हुई ऑप्टिकल नंबर और ऑप्टिकल नंबर सिस्टम की, उसी प्रकार ये भी सारणी आप देख सकते हैं। ठीक है। बाइनरी कोडिंग स्कीम। बाइनरी कोडिंग स्कीम। बाइनरी कोडिंग स्कीम में प्रत्येक कैरेक्टर को बिट्स का एक अलग क्रम प्रदान करती है। इसके लिए दो कोड ASCII और EBCDIC का उपयोग किया जाता है। हाल ही में विकसित यूनिकोड में 16 बिट्स का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर में डेटा निरूपित करने के लिए ASCII कोड प्रणाली का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। इसका पूरा नाम अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचार्जेज है। इसे 8 बिट्स कोड भी कहा जाता है। EBCDIC का पूरा नाम एक्सटेंडेड बाइनरी कोड्स डेसिमल इंटरचार्जेड कोड है। यह एक पुराना कोड है जो मूल रूप से IBM द्वारा विकसित किया था। यूनिकोड 16 बिट कोड का होता है जो ASCII और EBCDIC दोनों का सहायक है। इसका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय भाषा के लिए भी होता है। पर्सनल कंप्यूटर किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा प्रयोग में किए जाने वाले पर्सनल कंप्यूटर किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा प्रयोग में लिए जाने वाले कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। वह सभी कंप्यूटर जो घर, ऑफिस तथा व्यवसाय में उपयोग किए जाते हैं सभी माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। पर्सनल कंप्यूटर कई प्रकार के होते हैं। एक पर्सनल कंप्यूटर डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट आदि के रूप में हो सकता है। एक पर्सनल कंप्यूटर कई प्रकार के विद्युतीय उपकरणों से मिलकर बना होता है और कई प्रकार की अतिरिक्त उपकरणों से जुड़ा हुआ होता है। इसमें यूजर द्वारा डेटा को इनपुट कराया जाता है और उसे प्रोसेस करके सूचना का आउटपुट उपकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। पर्सनल कंप्यूटर का आकार, प्रकार, क्षमता, गति और मूल्य अलग अलग होता है। पर्सनल कंप्यूटर मुख्यतः कीबोर्ड या माउस द्वारा ही डेटा प्राप्त करते हैं और उन्हें सेव करने के लिए हार्ड डिस्क का भी प्रयोग किया जाता है। किसी भी प्रकार के डेटा को प्रोसेस करने का कार्य
माइक्रो प्रोसेसर द्वारा किया जाता है। डेटा को सॉफ्ट कॉपी आउटपुट के रूप में प्रदर्शित करने के लिए मॉनिटर का और डेटा को हार्ड कॉपी के रूप में प्रदर्शित करने के लिए प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। एक पर्सनल कंप्यूटर के आवश्यक कम्युनिकेट सिस्टम यूनिट मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस इत्यादि होते हैं। यह सभी कंपोनेंट माइक्रोसॉफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक द्वारा कार्य करते हैं। एक पर्सनल कंप्यूटर के आवश्यक कंपोनेंट का वर्णन निम्न प्रकार है। सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट को सिस्टम कैंसेस भी कहा जाता है। यह एक कनेक्टर जैसा होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक तत्व होते हैं। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का निर्माण सिस्टम कैंसेस द्वारा ही किया जाता है। सिस्टम यूनिट अलग अलग कंप्यूटर के लिए अलग अलग प्रकार की होती है। इनका वर्णन निम्न प्रकार है। डेस्कटॉप सिस्टम यूनिट इस प्रकार के कंप्यूटर की सिस्टम यूनिट अन्य प्रकार के कंप्यूटर से भिन्न और आकार में बड़ी होती है। इसमें कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर सिस्टम यूनिट से बाहर रहते हैं और इन्हें अलग से जोड़ा जाता है। उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए सिस्टम यूनिट डेस्कटॉप सिस्टम यूनिट है। नोटबुक सिस्टम यूनिट। इस प्रकार के कंप्यूटर की सिस्टम यूनिट पोर्टेबल और काफ़ी छोटी होती है, जिसमें कीबोर्ड, पॉइंटिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस सिस्टम यूनिट के अंदर ही होते हैं और मॉनिटर सिस्टम यूनिट से कब्जों द्वारा जुड़ा रहता है। नोटबुक सिस्टम को लैपटॉप के नाम से भी जाना जाता है। टैबलेट पीसी सिस्टम यूनिट। इस प्रकार के कंप्यूटर की सिस्टम यूनिट नोटबुक सिस्टम यूनिट के समान ही होती है। टैबलेट पीसी उच्च श्रेणी के पोर्टेबल कंप्यूटर होते हैं। इसमें डेटा को इनपुट करने के लिए पेन या लेखनी का उपयोग कर सकते हैं। हैंडेड कंप्यूटर सिस्टम यूनिट। इस प्रकार के कंप्यूटर आकार में सबसे छोटे होते हैं इन्हें इस प्रकार तैयार किया जाता है कि ये हथेली में समा सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, स्टोरेज उपकरण, इनपुट और आउटपुट उपकरण सहित समस्त सिस्टम होते हैं। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस और स्मार्टफोन सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले हैंडेड कंप्यूटर हैं। धन्यवाद दोस्तों। आज का अपना टॉपिक यहीं समाप्त होता है और इसके द्वितीय पार्ट में अपने माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी और कंप्यूटर पैनल के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।